अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज़ निज़ामुद्दीन मेमन और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 मैट्रिसेस। हमारा चैप्टर है, बुक है होसू थोंग का एडिशनल मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। इसमें कहा गया है गिवन दैट पी हमारे पास एक मैट्रिक्स है, आर हमारे पास मैट्रिक्स है एंड दी 2/3 नल मैट्रिक्स ओ, और 2/3 एक नल मैट्रिक्स है। मैंने क्या किया है, पी भी यहाँ लिख दिया है, आर भी मैट्रिक्स लिख दिए और ओ जो है 2/3, 2 रोज हों और 3 कॉलम्स हों पर नल मैट्रिक्स हो, मतलब सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है। अब सवाल आगे है कि फाइंड द क्यू इफ़, क्यू फाइंड करना है हर सवाल में। इसमें एफ पार्ट हैं, ए टू एफ 6 सवाल हैं, 6 पार्ट्स हैं। इसमें क्यू फाइंड करना है, हर सवाल में क्यू एक डिफरेंट आएगा। तो पहला पार्ट मैंने क्या लिखा है, क्यू बराबर है 2 × 5p - 7p। ये बस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू होगा क्यू का आपके सामने आ जाएगा। किस तरीके से करना है, सबसे पहले ये क्यू हमारा सेम इज इक्वल टू टाइम 5 इज, मैं 10 लिख देता हूँ और ये 10p हो गया और -7p कर देता हूँ। ठीक है, अब 10p - 7p यूँ कर सकते हैं कि 10 में से हम 7 माइनस कर सकते हैं, मतलब 10p में से 7p गया तो 3p बचेगा, फिर 3p का वैल्यू फाइंड आउट करें। ठीक है, दोनों तरीके करके देखते हैं यहीं पर ही हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जो है वो जो पैटर्न है वो कर लेते हैं। q इज इक्वल टू 10 से p का वैल्यू हमारे पास क्या है, p का वैल्यू है 2, 7, 15, -3, -6 और 3 और -7, और p का वैल्यू अगेन सेम 2, 7, 15, -3, -6 और 3। इनको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं तो 10 टाइम 2 इज़ क्यू बराबर आ जाएगा 10 टाइम 2 इज़ 20, 10 टाइम 15 इज़ 150, 10 टाइम 6 इज़ 60, 10 टाइम 7 इज़ 70, 10 टाइम 3 इज़ 30, 10 टाइम 3 इज़ 30। इसी तरीके से माइनस सेम, और ये 7 जो है इनसे मल्टीप्लाई करेंगे। 7 टाइम 2 इज़ 14, 7 टाइम 15 इज़ 7 टाइम 5 इज़ 35, 3 ऊपर 7 टाइम 1 इज़ 7, 7 और 3 10, तो 105 आ गया। 7 टाइम 6 इज़ 42, माइनस का आएगा। 7 टाइम 7 इज़ 49, 7 टाइम 3 इज़ 21, 7 टाइम 3 इज़ 21। ये फाइनली अब आर्डर सेम है दोनों का, तो हम सब्ट्रैक्शन करने लगे हैं। सब्ट्रैक्शन करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ कि मेरे पास जगह तो है नहीं, यहीं पर लिख दूँ, या ये चीज़ें मैं भला इरेज कर देता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ये चीज़ें थोड़ी सी क्लीन कर देता हूँ। यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, या कैप्चर कर लीजिएगा। उसके बाद मैं ये ओ भला नल मैट्रिक्स में इरेज कर देता हूँ, पी और आर को रहने देता हूँ फ़िलहाल, और इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ। अब इन दोनों को मैं यहाँ पे सॉल्व करने लगा हूँ, इन दोनों को मैं यहाँ पे सॉल्व करने लगा हूँ कि 20 - 40 करूँगा। मैं क्या करूँगा, 20 - 14 और 20 - 105, 20 - 105, सॉरी ये 20 नहीं आएगा, ये 20 इससे माइनस हो गया, तो 150 थे 105 माइनस करेंगे, 150 थे माइनस करेंगे 105। इसी तरीके से -60, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस रहेगा यहाँ पर, -60 और माइनस माइनस प्लस 42 आ जाएगा। इसी तरीके से 70 में से माइनस करेंगे 49, 70 - 49, -30, माइनस माइनस प्लस 21। इसी तरीके से 30 - 21 आएगा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, फाइनल स्टेप रहेगा 20 में से 14 जाएगा तो हमारा आ जाएगा 6। ठीक है, 150 में से 105 जाएगा तो आएगा 45। इसी तरीके से 60 में से 42 अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 8 और 10 18, और किसका, माइनस का। इसी तरीके से 70 में से 49 अगर 50 माइनस कर देंगे तो 20, तो यहाँ पर 21। ओके, 30 में से 21 तो माइनस का 9, और 30 में से 21 तो प्लस का 9। ठीक है, तो ये हमारा जो होगा वो आंसर रहेगा यहाँ पर।
अच्छा, ये एक मेथड था। दूसरा मेथड में ये कह रहा था कि आप पहले क्या करें, ये क्यू की मैट्रिक्स होगी, ये जो होगी वो हमारी क्यू की मैट्रिक्स होगी इस सवाल में, इस पार्ट में। दूसरा मेथड में ये कह रहा था कि अगर हम यहाँ से पहले सिंप्लीफाई कर दें, हम यहाँ से पहले सिंप्लीफाई से मुराद कि 10p में से 7p जाएगा, क्या बचेगा 3p। आप जस्ट क्या करें, 3 को p के साथ मल्टीप्लाई कर दें। p वाली मैट्रिक्स क्या है, 2 7 15 -3 -6 और 3। अब 3 को मैं इस सारी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो q वाली मैट्रिक्स बनेगी। 3 टाइम 2 इज़ 6, 3 टाइम 15 इज़ 45, 3 टाइम 6 इज़ 18, 3 टाइम 7 इज़ 21, 3 टाइम 3 इज़ 9, 3 टाइम 3 इज़ 9। अगर ये मेथड आपको आसान लग रहा है तो इसको फॉलो करें, ठीक है। बाकी ये भी पैटर्न आप कर सकते हैं। दोनों मैट्रिक्स आपस में देख रहे हैं, आप बराबर आ रही हैं, तो ये शॉर्ट मेथड है, ये बेहतर रहेगा। सो गाइस, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। अब मैं देखता हूँ कि इसका ही कोई और पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का ये पार्ट नंबर मैंने ए किया था, इसका मैं एक और पार्ट ले लेता हूँ इस वीडियो में, ठीक है। मैं रख लेता हूँ ई पार्ट, 2 इंटू पी माइनस आर प्लस 4p इज इक्वल्स टू क्यू प्लस 2o, ठीक है। ओ वाली मैट्रिक्स मैंने इरेज कर दी थी, आप चाहें तो दोबारा लिख लें। 0 0 0 0 0 0 2 3/2 की नल मैट 2/3 की नल मैट्रिक्स होगी, मतलब सारे एलिमेंट ज़ीरो होंगे। अब इसको सॉल्व करने वाले हैं, मालूम हमें क्यू ही करना है, इसका वैल्यू मालूम करना है, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा 2 सेम रहेगा, उसके बाद p माइनस आर करने वाले हैं, इसको इससे माइनस करेंगे, ठीक है। मैं जगह कम है तो डायरेक्ट कर लूँ अगर, तो या पहले लिखूँ, देखें मैं लिख लेता हूँ, बोला पहले थोड़ा सा पहले रेस कर दूँगा। ये 2 7 15 15 -3 -6 और 3, और माइनस करना है किसको, आर को। 4 1 0 -4 8 -1, ये लिख लिया मैंने, यहाँ पर ब्रैकेट लगा देता हूँ। और ये 4 पी करना है, पी हमारे पास वैल्यू क्या है, पी की यही वैल्यू है। तो 2 7 15 -3 -6 और 3, और इस तरफ हमारी क्या है क्यू, प्लस करना है 2, मल्टीप्लाई करना है इस सारी मैट्रिक्स के साथ 0 0 0 0 0 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है। पर 2 अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0 ही होना है, ठीक है। तो हम पहले इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये 2 से 2 में से माइनस करेंगे 4 को, 2 - 4, 15 में से माइनस करेंगे हम 0 को, और -6 में से माइनस करेंगे हम 8 को, 7 में से माइनस करेंगे 1 को, -3 में से माइनस करेंगे 4 को, तो माइनस माइनस प्लस 4 बन जाएगा, और 3 में से माइनस करेंगे -1 को, तो माइनस माइनस प्लस 1 बन जाएगा। इसी तरीके से ये 4 इस सारी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 टाइम 2 इज 8, 4 टाइम 15 इज 60, 4 टाइम 6 इज 24, 4 टाइम 7 इज 28, 4 टाइम 3 इज 12, 4 टाइम 3 इज 12 इज इक्वल्स टू क्यू। अब 2 अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 0 0 0 ही बनना है। तो ये हमारी मैट्रिक्स 0 0 0 0 0 0 हमारी सेम रहेगी। वैसे 0 0 0 मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है, किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम प्लस भी करेंगे तो मैट्रिक्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ये दोनों आपस में प्लस कर दें हम मैट्राइसिस, यहाँ पर बीच में प्लस है ना, तो 0 + 4 तो भी 4 रहेगा, 0 + 0 तो भी 0 रहेगा, 8 + 0 तो भी 0 रहेगा। तो आप चाहें तो इसको आप ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि 0 0 मैट्रिक्स से आप इसको ख़त्म कर दें, ठीक है, ताकि यहाँ पर जो सिंप्लीफाई करेंगे क्यू का वैल्यू आ जाएगा डायरेक्टली। अब थोड़ा मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 2 में से -4 -2 बचेगा, 15 में से 0 15 आएगा, -6 और -8 -14 आ जाएगा, 7 में से 1 6 आएगा, -3 + 4 आएगा 1 के बराबर, 3 + 1 4 के बराबर, प्लस 8 60 -24 28 -12 और 12, ठीक है। अब 2 को इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 टाइम 2 इज़ 4, 2 टाइम 15 इज़ 30, 2 टाइम 14 इज़ 28,
2 टाइम 6 इज़ 12, 2 टाइम 1 इज़ 2, 2 टाइम 4 इज़ 8, प्लस 8, 28, 60, माइनस 12, माइनस 24 और 12। अब इन दोनों को हम ऐड करने वाले हैं, इन दोनों मैट्रिक्स को हम क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। -4 प्लस 8 करेंगे, -4 प्लस 8, इसी तरीके से 30 प्लस 60 करेंगे और -28 माइनस 24 करेंगे। इसी तरीके से 12, थोड़ा सा कम रखते हैं ताकि जगह थोड़ी बचे, 12 प्लस 28 और 2 माइनस 12 और 8 प्लस 12। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, -4 प्लस 8 हमारे पास 4 आएगा, 30 प्लस 60 हमारे पास 90 आएगा, -28 और -24, आंसर आएगा माइनस का 8 और 4 हमारे 12 हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 52। उसके बाद 28 और 12 आ जाएगा 40 के बराबर, और 2 में से 12 जाएगा तो माइनस का 10 आएगा, और 8 प्लस 12 आएगा 20 के बराबर। तो ये जो है हमारा किसका वैल्यू है, इस सारे को सिंप्लीफाई करके ये क्यू का वैल्यू है। तो ये इस पार्ट का हमारा आंसर है। तो गाइज़ ये काफ़ी सारे सवाल जो हैं लेंदी हो रहे हैं, बहरहाल ये बाकी आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर इसके कोई पार्ट्स आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।